हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे होंगे। क्या जब हम आपके साथ हैं तो अच्छे ही होंगे। सब चीज़ अच्छा ही चल रहा है। बहुत अच्छा प्रिपरेशन आप लोग का चल रहा होगा, जैसा कि हम उम्मीद कर रहे हैं। आपका क्या रिस्पॉन्स है वो तो देखने के बाद कुछ समय बाद पता ही चल जाएगा। तो युद्ध का जो डेट है वो निर्धारित कर दिया गया है। कब? आपको याद होना चाहिए। तो उधर महाभारत और इधर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं कि युद्ध में, यानी आपका कुरुक्षेत्र के मैदान में जाने के बाद क्या सब करना है, कैसे प्लानिंग करेंगे। इससे पहले जो महाभारत हुआ था तो उस समय कैसे कैसे योद्धा और क्या सब आए थे, क्या हुआ था, उसी ढंग से हम आज प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उसी पॉलिटेक्निक के सीरीज में आपको 2023 के लिए आज हम आपका मॉडल पेपर का, गणित का एक मॉडल पेपर नंबर 6 लेके आए हैं। और लाने का उद्देश्य हमारा है कि ये सवाल बार बार आते हैं यार, बार बार आता है। कोई चीज़ अगर बार बार पीछा न छोड़े तो उस चीज़ का आदी बन जाओ। उस चीज़ का क्या बन जाओ? एडिक्टेड बन जाओ, उस चीज़ का आदी बन जाओ। बिल्कुल उसको छोड़ना नहीं है। और दौड़ में जब भाग ले ही लिए हैं तो हम लोग को रेस पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं है। हम सिकंदर हैं, सिकंदर। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में हमारा मैथमेटिक्स में क्या सब कुछ होने वाला है ज़रा सा हम आपको बता दें। तो इस मैथमेटिक्स के लेक्चर में बेटा हम 2-3 टाइप का, एक तो आपका ज्योमेट्री का बहुत अच्छा क्वेश्चन लिए हैं। ज्योमेट्री में आपका सर्कल का क्वेश्चन, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने के मिलेंगे। ठीक है, सर्कल का कुछ कॉन्सेप्ट भी हम बताएंगे क्या होता है। और ज्योमेट्री के क्वेश्चन है तो ज्योमेट्री के क्वेश्चन में हमको करना क्या होता है, दिमाग का वर्क होता है। फिगर को देखो, आराम से, शांति से, इत्मीनान से सोचना शुरू करो। सोचते सोचते उसको देखते रहो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। दिमाग ऑटोमेटिकली वर्क करेगा उस पर। ऐसे बिल्कुल कंसंट्रेट होकर जैसे हम देख रहे हैं वैसे आप भी देखते रहिए। कुछ समय जब बीतेगा तो दिमाग आपके हाथ को क्या करेगा, इजाज़त देगा, ऑर्डर देगा और बोलेगा ऐसा कीजिए, थोड़ा सा इधर से इधर घुमा के ऐसे से ऐसे कलम चला के हमको बताइए तो ये क्या रहा है। ठीक है, जैसे ही देखेगा तो अच्छा ये कर रहा था, हम कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे थे, कर लिए। तो कैलकुलेशन भी इसमें आएगा। अच्छे अच्छे कैलकुलेशन आपको दिए गए हैं। तो इससे पहले जो कैलकुलेशन करवाए थे वो a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, ये सब सिंपल सिंपल था। आज जो कैलकुलेशन हम करेंगे तो कैलकुलेशन भी होगा और प्लस कैलकुलेशन के साथ उसमें फॉर्मूलेशन भी होगा। फार्मूला का यूटिलाइजेशन के साथ कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा क्या हो जाएगा, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन हो जाएगा। और अच्छे अच्छे सुनहरे सुनहरे क्वेश्चन आपके सामने हम लेके आए हैं मॉडल पेपर नंबर 6 में मैथमेटिक्स का। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं कि आज हम आपके लिए क्या लेके आए हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, आप देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है चित्र। अभी अभी साउंड गड़बड़ हो गया था, इस वजह से ऐसा आ गया है। एंगल आपका दिया हुआ है, एंगल BDC आपका 74 डिग्री दिया हुआ है। एंगल BAC आपको निकालना है। तो ये सर्कल का क्वेश्चन है, इसमें दो कंटेंट, दो चीज़ आपको याद रखना है। पहला कॉन्सेप्ट क्या लिखे हैं कि ये सर्कल है और सर्कल का आर्क आपका AB यहाँ दिया गया है। तो कहता है एंगल मेड बाय सेम आर्क ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, यानी किसी भी सर्कल के परिधि पर समान चाप के द्वारा जितने भी कोण बनाए जाते हैं सारे के सारे बराबर होते हैं। यानी सर्कल में सेम आर्क के द्वारा सरकमफ्रेंस पर जितना एंगल बनाया जाएगा टोटल आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे हमने क्या किया कि यहाँ पर आपका ये जो आपका नीचे लिखा गया है इसका डायग्राम आपको ऊपर दिखाए हैं। तो एंगल, तो यहाँ पर क्या किए कि AB आपका आर्क दिया हुआ है और इस आर्क के द्वारा 3 कोण बनाया गया है। एक आपका P पर, एक Q पर और एक R पर। ठीक है, ये θ1, θ2, θ3, तो तीनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। दूसरा कहता है कि एंगल मेड बाय the arc on the center is twice the angle made by the same arc on the circumference, यानी समान चाप के द्वारा केंद्र पर जो एंगल बनाया जाता है वह उसी चाप के द्वारा जो परिधि पर कोण बनाया जाता है उसका दुगुना होता है। उसका क्या होता है, दुगुना होता है। यानी सेम आर्क के द्वारा जो एंगल आपको सेंटर पर बनाया जाएगा वह उस आर्क के द्वारा परिधि पर यानी सरकमफ्रेंस पर जो बनाया जाएगा उस एंगल का दुगुना होता है। जैसे यहाँ पर देखिए AB आर्क के द्वारा सेंटर पर आपका 2θ बना तो आर्क पर क्या बन जाएगा, आधा। ऐसे बोलो कि समान आर्क के द्वारा जो सरकमफ्रेंस पर एंगल बनता है उसका दुगुना सेंटर पर बनता है, नहीं तो जो सेंटर पर
पर बनता है उसका आधा इस पे बनता है। अब आप इस क्वेश्चन को देखिएगा तो बिल्कुल स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा कि BC आर्क के द्वारा आपको सरकमफ्रेंस पर एक एंगल ये बन रहा है और इसी आर्क के द्वारा सरकमफ्रेंस पर एक एंगल ये बन रहा है। इसका मतलब ये 74, तो ये भी क्या होगा 74, यानी पहला नंबर कॉन्सेप्ट हमारा इस्तेमाल हुआ और मेरा आंसर क्या आ गया 74। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये क्या कहता है, दोलन दिया हुआ है बेटा, सर्कल का टाइप है। ये भी सर्कल में क्या होता है हम आपको बता दें, जरा सा इसका आकृति को बना दे। ये दोलन 30 डिग्री के कोण को दोलन करता है, यानी क्या ऐसा आपका आकृति है, ये आपका दिया हुआ है और आपका ये आपका आर दिया हुआ है। ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है और ये लेंथ आपका 8.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा था, हम क्वेश्चन के हिसाब से आपको सब चीज़ दिखा दिए हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। अब जरा सा इसके फॉर्मूला को जानते हैं कि ये कैसे कैसे समझेंगे। तो आपको बेटा पता होगा कि सर्कल के सेंटर पर 360 डिग्री का कोण बनता है। जब 360 डिग्री का कोण बनता है तो इसका परिधि 2πr होता है, ये आपको पता होगा। सर्कल का जो परिधि होता है, सरकमफेरेंस या पेरीमीटर होता है, ये 2πr होता है और एंगल कितना बनता है, ये पूरा घूम जाते हैं तब 360 डिग्री का कोण हम घूमते हैं सेंटर पर ऐसे करके पूरा, तो 2πr दूरी हमारे द्वारा तय किया जाता है। अब इसके बाद जब 1 डिग्री ये हो जाएगा तब आपको कितना आ जाएगा 2πr अपॉन कितना आ जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, अब आपको 30 डिग्री में पूछ रहा है तो 30 डिग्री में आपको कितना दूरी तय करेंगे हम लोग, 2πr अपॉन 360 डिग्री गुने कितना 30 डिग्री। और ये जो दूरी आएगा वो कितना तय करते हैं, इतना तय करते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप 30 डिग्री पर यहाँ से यहाँ चलते हैं तो इतना तय करते हैं। तो वो दूरी जो हमारे पास आया वो क्या आया 2πr इंटू 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री बराबर कितना आ गया 8.8। इतना हमने दूरी तय किया, तो आर ही तो हमको निकालना था। तो आर बराबर क्या होगा 8.8 इंटू 360 डिग्री अपॉन में डाल दीजिए 2, पाई के जगह पर डाल दीजिए 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा और इंटू में कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इस डेसिमल को उड़ा दीजिए, एक शून्य बैठा दीजिए, 660 से काटिए 300, 6 बार में ये कट गया। अब 22 से काटिए 4 बार में ये कट गया, 2 से इसको काट दीजिए 2 बार में ये कट गया। 8 सत्ते 56, 56 दूनी कितना 6 दूनी 12, 12 सत्ते 84 हो गया, 84 आ गया अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 और 5 8 जा 40, यानी 1.68 सेंटीमीटर, 1.68 या 16.8 सेंटीमीटर ना, 1.68 नहीं, कितना 16.8 सेंटीमीटर आपका आ गया। दिस इज योर आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपको जानकारी में होना चाहिए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका ये क्वेश्चन है, चित्र आपका दिया हुआ है, इस पर क्या है तो जरा सा इसका कहानी हम बता देते हैं कि देखिएगा आपका कोई सर्कल जो होता है, किसी भी सर्कल पर बाहर के एक पॉइंट से, कोई पॉइंट P है, किसी भी सर्कल पर बाहर के एक पॉइंट से मैक्सिमम 2 टेंजेंट खींचा जाता है, अधिक से अधिक आपका 2 स्पर्श रेखा खींचा जाता है। तो चलिए यहाँ से एक रेखा ये खींच दिए, एक रेखा ये खींच दिए और ये आपका A हो गया और ये आपका B हो गया। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। कैसे होते हैं वो भी हम दिखा देते हैं। सर्कल का ही सेंटर हो गया, ये पॉइंट मिला दीजिए। अब इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे कि ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो देखिए सर्कल का टेंजेंट के बीच ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90, ये 90 बराबर, इसका ये रेडियस, इसका ये रेडियस और ये आपका दोनों में पाया गया, ये दोनों में था। राइट हाइपोटेनियस, राइट ये हो गया, हाइपोटेनियस ये हो गया, साइड हो गया, यानी RHS प्रॉपर्टी से आपका क्या हो गया, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये जो है आपका इसके बराबर हो गया। अब इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल इसमें करेंगे और कैसे कैसे करते हैं, जरा सा जो वैल्यू निकालना है वो वैल्यू। अब इस पर क्या है तो बाहरी पॉइंट को A है, इससे AD डाला गया है, यहाँ से आपका B डाला गया है और फिर एक पॉइंट आपका, तो 3 गो टेंजेंट इस पर है, एक आपका यहाँ D पर, एक आपका E पर और एक आपका कहाँ F पर। ये 3 टेंजेंट आपको यहाँ पर डाला गया है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, जो निकालना है उसको निकालते हैं। AB प्लस BC प्लस CA हमको निकालना है। अब इसके वैल्यू को डालिए, वैल्यू को डालिए, हम डाल के दिखा रहे हैं, ध्यान से आप देखते रहिएगा। AB आपका दिया हुआ है तो AB को हम क्या लिख सकते हैं, AB को हम क्या लिख सकते हैं, AB को AB लिख सकते हैं, लिख दिए। अब ये BC को क्या लिख सकते हैं, देखो BC को यहाँ से BF और FC लिख सकते हैं। BC को क्या लिख सकते हैं, BF
एफ सी लिख सकते हैं, बी एफ प्लस एफ सी बराबर बी सी। और जो ए सी था वो ए सी को क्या लिखने दो, ए सी ही रहने दो। क्या रहने दो, ए सी ही रहने दो। इसको भी कलर चेंज करो ताकि समझ में आएगा, ठीक है, कि कहाँ कहाँ क्या परिवर्तन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख दिए क्या, इसको ए सी लिख दिए। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ए बी को ए बी लिख दिए, और ये जो आपका बी एफ दिया हुआ है, बी एफ, वो आपको बी ई के बराबर है। बी एफ किसके बराबर है, बी ई के बराबर है, क्योंकि ये भी एक टेंजेंट बाहरी पॉइंट है बी, जहाँ से दो टेंजेंट बी ई खींचा गया है और बी एफ खींचा गया है एक ही सर्कल पर। तो यहाँ से बी एफ किसके बराबर हो जाएगा, बी ई के। तो यहाँ पर डाल दीजिए बी ई, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए। तो ए बी प्लस बी ई बराबर, ए बी प्लस बी ई बराबर क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा। इसको एक साथ कर लीजिए। फिर यहाँ पर आइए, अब इधर से सी एफ और प्लस क्या दिया हुआ है, ए सी। तो सी एफ के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सी डी लिख सकते हैं, क्योंकि बाहरी पॉइंट सी से, बाहरी पॉइंट जो आपका सी दिया हुआ है, यहाँ से एक टेंजेंट इधर और एक टेंजेंट इधर खींचा गया। तो यहाँ से एफ सी के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं डी सी या सी डी लिख सकते हैं, और ए सी दिया हुआ था। अब जरा गौर से देखिए कि ए सी और प्लस सी डी को मिलाइएगा तो ए डी आ जाएगा। ये क्या आ गया, ए डी आ गया। अब जरा ध्यान से देखिए कि बाहरी पॉइंट ए से दो टेंजेंट है, एक आपका ए डी है और एक आपका ए ई है। तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये भी आपस में बराबर हो जाएगा उसी प्रॉपर्टी से। तो ए डी बी सी के बराबर है, हमको आंसर ए डी में निकालना है। तो ए ई के जगह पर ए डी लिख देंगे और ए डी के जगह पर ए डी है ही, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2AD आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, गोल गोल घुमाया, एक ही जगह गोल गोल घुमाया, घुमाते घुमाते क्या बना दिया, जिलेबी बना दिया। हम तो बना दिए, अब तुम लोग खा लो, ठीक है। जिलेबी का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, वो हमारा राष्ट्रीय मिष्ठान होता है, ठीक है। आराम से उसको शांति से खाइए। एक जनरल नॉलेज भी बता दिए। अब कहता है एक वृत्त के केंद्र से, तो आपका वृत्त पहले बना लीजिए, बना लिए। कहता है कि केंद्र से 26 मीटर दूर एक बिंदु है, इसका सेंटर मान लीजिए ओ। यहाँ से कितना, तो 26 मीटर दूर एक बिंदु है जिसका पॉइंट का नाम क्या दिया हुआ है, पी। पी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 26 है। यानी यहाँ से एक स्पर्श रेखा इस पर खींच दीजिए, इसको मान लीजिए ए, ठीक है। और ये आपका दिया हुआ है 26। अब आपको इसको मिला दीजिए आर। पूछ क्या रहा है, रेडियस क्या होगा, तो क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो रेडियस इसका निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, रेडियस। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर हाइपोटेनियस क्या है 26, ये आपका 24 दिया हुआ था, ठीक है। हाइपोटेनियस 26, तो 26 का स्क्वायर और माइनस 24 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 26 प्लस 24 और 26 माइनस 24। आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, तो 26 का होल स्क्वायर लगा दीजिए 676, और 24 का होल स्क्वायर लगा दीजिए 576। 576 676 घटाइएगा 100 आ जाएगा। ऐसे ए प्लस बी 26 प्लस 24 50, और ये 2 कितना आ गया, 100। आप जैसे चाहे वैसे आप लगा सकते हैं। आंसर कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। कहाँ गया, दिस इज योर आंसर। ये भी आपका बहुत ही आसान और वैल्यूएबल क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें दम नहीं था। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 30 का क्यूब, 20 का क्यूब, 50 का क्यूब। तो ऐसा क्यूब जब आएगा ना, ऐसा क्यूब जब आएगा 30 का क्यूब, वैसे तो तुम लोग जानता होगा, तो 3 का क्यूब लिख दो। तो 3 का क्यूब, दूसरा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, 3 का क्यूब लिख देगा तो क्या होगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 0 3 बार रिपीट कर जाएगा तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। और 2 का क्यूब तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो गया, और 0 3 बार रिपीट कर जाएगा। और माइनस 5 का क्यूब 125, और 0 3 बार रिपीट कर जाएगा। अब इसको क्या कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। कितना आ गया आपका, ये आ गया 000, 8 आ गया, 7 आ गया और 2 आ गया, 8 7 और 2 आ गया, 000 227। ये गलती कर दी, एक सेकेंड। ये आपका 27 था, 3 गो 0 होता, ये आपका 8 था, 3 गो 0 होता, ठीक है। और ये आपका माइनस दिया हुआ था। अब इसको 3 गो 0, तो ये हो गया 8 7 15, और इधर क्या 2 1 3 हो गया, माइनस 1 2 5 000। अब 000 आ ही गया, और 35 इसमें से घटा दीजिएगा तो 90 आ जाएगा। बड़ा माइनस है तो माइनस 90, यानी क्या, ये आपका 9 पर माइनस 9 पर 4 को सुनना। दिस इज योर आंसर। ये भी आपका बहुत आसान क्वेश्चन था, दम नहीं था, लेकिन घबराओ नहीं, आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन दिए, इतना खूबसूरत क्वेश्चन दिए हैं कि दिमाग डोला के रख देगा कि हाँ सर ये भी क्वेश्चन है। लेकिन ये पॉलिटेक्निक में पूछा है, ठीक है, आप ही के एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बाहर से क्वेश्चन नहीं डालना है। अब कहता है कि यदि समीकरण आपका f(x) बराबर इतना दिया हुआ है, तो कहता है एक मूलक दूसरे के प्रतिलोम है। यानी क्या, एक आपका अल्फा है
तो दूसरा आपका 1/अल्फा। 1/अल्फा बराबर क्या, प्रतिलोम हो गया ना, अल्फा पे पावर -1। तो ये इसका प्रतिलोम है। क्या है, प्रतिलोम है। समझते रहिएगा, हम तोड़ तोड़ के बता रहे हैं। ये आपका प्रतिलोम है, ठीक है। अब कह रहा है कि तब के का मान बताना है, तो क्या होगा, अल्फा गुने बीटा करना, तो के का मान इसमें आ जाएगा। तो अल्फा गुने 1/अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, सी के जगह पर के है और यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा गुने बीटा क्या हो जाएगा, सी गुने ए। तो सी गुने ए, सी बटा ए, तो सी बटा ए, तो के बटा क्या हो जाएगा 5। अल्फा से अल्फा कटिए गया, के बराबर क्या आ गया 5। के बराबर क्या आ गया 5। दिस इज योर आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन बेटा दिमाग होगा, फॉर्मूला रहेगा तब बनेगा। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, ऐसा कई एक बार किए हैं। तो x बराबर क्या दिया हुआ है 3 + √8। आप ऐसे भी कर सकते हैं x का स्क्वायर निकाल के, नहीं तो हम जैसा बता रहे हैं आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर आप निकाल दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, जरा इसको देख लीजिए। इसका स्क्वायर निकालिएगा तो 9 + 8 - 3 2 जा 6 √8 आ जाएगा। ये सबको आ रहा होगा 17 - 6 √8। इससे अच्छा क्वेश्चन आपको हम करवा चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर x 1/ ये क्या कीजिए, x स्क्वायर निकाल दीजिए। अब यहाँ पर 1/x स्क्वायर निकाल दीजिए, तो 1/x स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1/17 - 6 √8 आ गया। अब इसको क्या कीजिए, तो फैक्टोराइज कर दीजिए, यानी रेशनलाइज कर दीजिए। तो रेशनलाइज कीजिएगा तो 17 - 6 रूट प्लस 6 √8 और नीचे में 17 + 6 √8 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेंगे, आसान होगा बनाने में आगे, इसीलिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, तो ऊपर में आ जाएगा 17 + 6 √8 आ गया, और नीचे में हमारा क्या आ गया, 17 का स्क्वायर कितना आ गया, 17 का स्क्वायर 289 और -6 का स्क्वायर 36 और 36 गुने 8 कर देंगे। 8 × 6 = 48, हाथ में 4 8 3 24 4 28, यानी 288 कितना आ गया, नीचे 1 आ गया, ऊपर कितना आ गया 17 + 6 √8 आ गया, नीचे तो 1 आ गया। अब हमको दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए। क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना 17 - 6 √8 और प्लस कितना आ जाएगा 17 + 6 √8। 6 √8 प्लस माइनस कट गया, कितना आया 34। दिस इज योर आंसर। बेस्ट कैलकुलेशन, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, तो ऐसे क्वेश्चन में तो आपको दिक्कत होगा नहीं, लेकिन घबराइए नहीं। हम बार बार कर रहे हैं, आप घबराइए नहीं, बिल्कुल घबराइए नहीं। ये 25-30 क्वेश्चन में आपको 2 4 5 7 क्वेश्चन ऐसा दिखाएंगे कि आपको लगेगा कि सर जो बोले थे वो बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब a बराबर 2 दिया हुआ है, देखिए केवल घुमा रहा है, 1/a 1/ डाल दो। यहाँ पर क्या निकालना है, 1/a प्लस 1/b या पावर a दिया हुआ है, डाल दीजिए सब वैल्यू को। 1/2 1/3 और ब्रैकेट में 2, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 + 2/6, ये क्या आ जाएगा 2, यानी क्या 5/6 से स्क्वायर कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 25/36। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान था। अच्छा सर झूठ बोल रहे हैं क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, घबराओ नहीं, अभी पहुंच रहे हैं वहाँ। इसमें समय इसीलिए बचा रहे हैं क्योंकि वहाँ हम समय लगाएंगे। अब fx बराबर ये स्क्वायर ये दिया हुआ है, 0 अल्फा और बीटा दिया हुआ है, तब कहता है ये कटा हुआ चीज़ है, तब 1/अल्फा और इसका मान निकालना है। तो कुछ नहीं है, दो चीज़ तो दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या -b/a, तो -b/a, तो यहाँ पर a आपका 1 हो जाएगा, b आपका -1 हो जाएगा और c आपका -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो -b/a, तो -1 हो जाएगा, तो 1 और a के जगह पर 1, ये क्या आ गया 1 आ गया, अल्फा प्लस बीटा, और उसके बाद अल्फा गुने बीटा क्या होगा c/a, तो c बराबर -4 और a बराबर -1, कितना आ गया 4। अब इस वैल्यू को लिखो जो निकालना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा। अब इसको सॉल्व करो तो ऊपर में अल्फा प्लस बीटा, नीचे में क्या हो जाएगा अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। वैल्यू को डाल दो, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है हमारा 1, अल्फा गुने बीटा कितना है 4, ये कितना दिया हुआ है 4। अब डाल दो वैल्यू को, डायरेक्ट वैल्यू को डालिएगा तो कितना आ जाएगा 1 - 16/4 आ जाएगा, यानी क्या -15/4, -15/4, यही तो आ जाएगा -15/4। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अरे भाई क्या बात है, सर बोले कुछ और हो कुछ और रहा है, ये कैसे हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। घबराओ नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। हमने जो बोला है वो कहानी आपको आने वाला है, बहुत जल्दी हम वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, इसके लिए आपको घबराने की बात नहीं है। बहुत जल्दी हम अपने मुकाम तक पहुँचेंगे कि मुकाम हमारा क्या करता है,
तो उस मुकाम तक जैसे ही पहुँचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने जो कहा था वो आपको क्या कहा था। ठीक है, अब माइनस अल्फ़ा बीटा था, माइनस अल्फ़ा बीटा, और यहाँ क्या आया है आपका माइनस सी बाई ए था ना, ए आपका 1 दिया हुआ है, यहाँ पर गलती है, ये ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा -4, और जैसे ही ये -4 हो जाएगा तो यहाँ पर जो आपका वैल्यू आ जाएगा 1/अल्फ़ा बीटा, तो ये ठीक है, और ये आपका माइनस बी बाई ए, तो ये आपका -1 हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया -1, और ये आपका प्लस हो गया, और जैसे ही आ गया तो ये प्लस ये माइनस, यानी प्लस 15/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? प्लस 15/4 आ जाएगा। गलती किए हुए थे क्योंकि ए का वैल्यू आपका प्लस में था। अब देख लीजिए, आ गया वो घड़ी जो हम कह रहे थे। बहुत जल्दी जल्दी निकाल दिए थे क्वेश्चन, 5, 7, 8, 10 क्वेश्चन निकाल दिए 5-10 मिनट में। अब ये क्वेश्चन को जरा बनाओ बेटा, आप अपने बना के देखिए, जरा हमको बताइए कि होगा क्या। आपके सामने क्वेश्चन है ax प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी बराबर 0। खूब बनाए हैं सर, ये भी तो लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, कैसे नहीं बनेगा? हाँ बनेगा, बिल्कुल बनेगा, काहे नहीं बनेगा? तुम लोग से नहीं बनेगा तो किससे बनेगा भाई? बनना तो है ही, लेकिन ज़रा बना के तो दिखा दीजिए। हमने एक चीज़ आपको बताया था, वो याद होगा, 2x प्लस 3y बराबर 7, कुछ भी दिया हुआ है, और 9, और मान लेते हैं कि 3x प्लस 2y बराबर मान लो 11 दिया हुआ है। तो ऐसे बोले थे कि अगर ये टर्म ये इसके बराबर आ जाता है तो पहले दोनों को जोड़ देते हैं, फिर दोनों को घटा देते हैं, 2 इक्वेशन आ जाता है। पहले क्या करते हैं, 1 + 2 को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद जो इक्वेशन आता है उसको 3 मान लेते हैं, 1 में से 2 को घटाते हैं, उसके बाद जो इक्वेशन आता है उसको 4 मान लेते हैं, 3, 4 को सॉल्व कर लेते हैं, आंसर हमारा आ जाता है। बिल्कुल। अब जरा सा इसको करके दिखाओ ना, वो कहानी तो हम दिखा दिए। अब इसको क्या करना है बेटा, हल करना है, x और y का वैल्यू निकालना है। हमारे पास आगे भी बहुत सारे कंटेंट दिए हुए हैं, तो पहले तो एगो को उड़ाना होगा। तो एगो को उड़ाएंगे तो उड़ाने के लिए क्या करेंगे, जरा वो देखिएगा। एगो अगर उड़ गया तो काम मेरा बन सकता है। यहाँ प्लस, वहाँ देखिए प्लस प्लस था, यहाँ क्या था, प्लस प्लस का कहानी था, ठीक है, या माइनस प्लस का आता है तब हम ऐसा करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका कुछ समस्या दिया हुआ है अल्टर, तो हम ऐसा जब देखेंगे ऐसा क्वेश्चन तो ऐसा कर दे कि ऊपर में ए से या नीचे में बी से, या ए बी ऊपर में या नीचे ए से, तो कुछ आ जाएगा। इसको अगर हम ए से क्या किए, गुना कर देते हैं, और इसको हम बी से गुना कर देते हैं। ज़रा ध्यान से देखिएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा वैल्यू, ये आ जाएगा a² प्लस AB आ जाएगा, ये -a² आ जाएगा, प्लस आपका AB बराबर 0 आ जाएगा, और नीचे जो आएगा वो आपका b² आ जाएगा, माइनस में ABY आ जाएगा, और माइनस AB आ जाएगा, और माइनस आपका b² आ जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि जोड़ दे दोनों को तो ये कट जाएगा नहीं, और यहाँ पर बचेगा क्या हमारा, तो a² प्लस b² गुने बच जाएगा x, और इधर जो आप देखिएगा तो AB भी हमारा कट जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस को अगर कॉमन ले ले यहाँ से तो a² प्लस b² आ जाएगा। देखो कैसे बन गया क्वेश्चन, और बराबर 0 है, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, इसको राइट साइड भेजिएगा तो a² प्लस b² आ जाएगा, और इधर जो बचेगा नीचे में वो क्या आ जाएगा, a² प्लस b², और दोनों इस दोनों से कैंसिल हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 1, x बराबर क्या आ गया 1, x का वैल्यू निकल गया। हमको किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है, तो किसी में डाल दो, इसी में डाल देते हैं, दूसरा नंबर इक्वेशन में, दूसरा नंबर में ही डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x के जगह पर b हो जाएगा, माइनस ay हो जाएगा, और इधर दोनों तरफ ले जाएंगे, इसको इक्वेशन 2 में डालना है, ठीक है, और इसको इक्वेशन 1 माने हुए थे इसमें डालना है। तो x हो गया, x के जगह पर 1 डाल दिए तो b हो गया, माइनस क्या आ गया a इंटू वाई, उधर डाल देंगे तो ये a प्लस बी हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। काम तो इसमें चलने वाला नहीं है, a प्लस बी आ रहा है और b माइनस a आ रहा है, इससे तो लफड़ा हो जाएगा। चलिए इससे लफड़ा होने वाला है, दिखाई दे रहा है। हम इक्वेशन 1 में अगर डाल दे तब a आ जाएगा, प्लस b आ जाएगा, तब भी हमारा काम नहीं बन रहा है, तब भी हमारा काम क्या हो रहा है, नहीं बन रहा है। करेंगे क्या जरा सा वो बताइएगा। क्वेश्चन सही है ना, क्वेश्चन तो सही ही दिखाई दे रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे वो ज़रा सा बताइएगा, आप ही हमको बताइए कि सर क्या करें। -a माइनस बी, क्वेश्चन एक बार हमको देख लेने दो कि गलती क्वेश्चन तो नहीं है। क्वेश्चन गलत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। एक सेकेंड हम क्वेश्चन आपका परख लेते हैं कि हो सकता है कहीं टाइपिंग एरर न कर दे।
ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए माइनस बी, ठीक है। ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए वाई बराबर ए प्लस बी, बिल्कुल ठीक दिया हुआ है, यहाँ तक तो सही है। तो ए एक्स प्लस बी वाई बराबर क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी, ठीक है, एकदम सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नहीं है तो चलो बनाते हैं, डालो 2 में वैल्यू डालो, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा जो आएगा आज उसी को देख लेंगे, नहीं आएगा तो अभी लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, हार नहीं मानना। ये सब क्वेश्चन देखो अब डालते हैं 2 वाला में ही डालते हैं, तो कहा जाएगा हमारा ये बी आ जाएगा, ये बी आ गया, और यहाँ क्या आया, ए गुने वाई आ गया, इधर ले गए तो ए प्लस बी आ गया। अब बी से बी क्या हो गया, कटिए गया, हमारा क्या आया माइनस ए वाई बराबर क्या आ गया ए, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा ए बट्टा माइनस ए, कट के कितना आ गया -1 आ गया ना। क्वेश्चन में एरर नहीं था, यानी 1 और -1, दिस इज योर आंसर। देखा तो हमने बोला था अभी आगे तो इससे भी अच्छा क्वेश्चन है यार, घबराता क्यों है, आगे बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखिए इसको पहले छाप लीजिए, छापने में तो महारत हासिल है ही। अच्छा इतना कुछ कर लिए तो थैंक यू, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं, अब तो धन्यवाद की घड़ी ख़त्म हुई है, अब आगे का सिलसिला देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन आता है हमारा इसमें। नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए अब गौर से देख लीजिए, आपने एपी का क्वेश्चन बहुत बनाया है, हम एपी का क्वेश्चन बेसिक से लाए हैं जो आपके पॉलिटेक्निक में पूछा है। ज़रा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के खुद से बनाने की कोशिश कीजिए हमारे प्यारे बच्चे, हम बार बार कह रहे हैं आपको कि ये क्वेश्चन आप खुद से बनाइए, खुद से बनाइए उस क्वेश्चन को, हम तो दिखाएंगे ही। क्या कहता है, ए बी सी डी ई एक समानांतर श्रेणी बनाती है, ए -4b प्लस 6c प्लस -4d प्लस ई का मान क्या होगा वो आपको बताना है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन जब आएगा माइनस प्लस का, तो सारे टर्म को एक टर्म में बदलना होगा। तो कैसे बदलेंगे, तो मान लेते हैं कि इसके बीच का मान लेते हैं, माना कि सार्व अंतर d तो यहाँ दिया हुआ है, तो सार्व अंतर हम मान लेते हैं m को मान लेते हैं, या p को मानो, p को मान लेते हैं, मान लिए। तब यहाँ से पहला टर्म a बराबर तो a हो गया, दूसरा टर्म b क्या हो गया, a प्लस p हो गया, और तीसरा टर्म c क्या हो गया, तो a प्लस 2p हो गया, और चौथा टर्म d क्या हो गया, तो a प्लस आपका 3p हो गया, और पांचवा टर्म e क्या हो गया, तो a प्लस 4p हो गया। निकल गया, सब एक टर्म में आ गया। ए बी सी डी सब में घटाइए, इसमें से इसको घटाइए पी आएगा, इसमें से इसको घटाइए पी आएगा, इसमें से इसको घटाइए पी आ जाएगा, इसमें से इसको घटाइएगा पी आ जाएगा। हमने मान लिया, अब यहाँ से भी सॉल्व कर लो। अब इसके बाद क्या आ जाएगा वो देखिए, तब आपको पूछ क्या रहा है, तो a -4b प्लस 6c -4d आप प्लस ई पूछ रहा है, तो सब के वैल्यू को डालिए। a बराबर a हो जाएगा, b बराबर क्या लाए हैं सो देखो, b बराबर 4 तो यहाँ है, b बराबर क्या है a प्लस पी, तो यहाँ a प्लस पी डाल दीजिए। c बराबर क्या दिया हुआ है वो देखिए, तो c बराबर क्या है a प्लस 2p डाल दीजिए, a प्लस 2p, और d बराबर क्या दिया हुआ है, तो a प्लस 3p, तो a प्लस 3p डाल दीजिए, और e बराबर क्या दिया हुआ है a प्लस 4p दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सिंपली सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा -4a -4p, ये क्या हो जाएगा 6a प्लस 12p, इसको सॉल्व कीजिए -4a प्लस -4a माइनस कितना 12p, ये हो जाएगा a प्लस कितना 4p। अब जो कटने वाला है उसको तो पहले उड़ा दो, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ, -4a प्लस दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, अब नहीं कटेगा तो उसको तो छोड़ना ही होगा भाई। अब हमारे पास -4p प्लस 4p कट गया। अब इसके बाद हमारे पास 12p -12p कट गया। अब a वाला देखो तो -4a कितना हो गया -8a हो गया, 6a प्लस a 7a, और ये यानी a सब कट गया। कट के क्या आ गया 0, कट के क्या आ गया 0, सुनना 0 इज द मैजिक नंबर, दिस क्वेश्चन इज हीरो क्वेश्चन। आया समझ में? चलिए आगे देखते हैं। अभी और घबराओ नहीं, एक से एक खूबसूरत क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए, एक से बढ़कर एक खूबसूरत क्वेश्चन लाए हैं जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई एक बार पूछा है। अब देखिए a1 x दिया हुआ है,
B1 y दिया हुआ है, C1 0 के बराबर है, A2x B2y C2 आपका 0 के बराबर है। अब आपको कह क्या रहा है क्वेश्चन में, ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, A1 बट्टा B1 नॉट इज इक्वल्स टू B A2 बट्टा B2। भाई ये नहीं होगा तो क्या होगा, परस्पर विच्छेद नहीं करेगा, आपस में कभी काट नहीं सकता है, आपस में एक दूसरे को क्या करेगा, ये रेखा आपस में एक दूसरे को काटेगा नहीं, एक दूसरे के समानांतर हो जाएगा। चलिए बहुत सिंपल था, इसमें दिमाग नहीं खपाना है। आगे देखिए, P और Q का आय दिया हुआ है 3/2 और कहता है कि ये खर्च करता है 5 बट्टा कितना, 5/3 और 200 रुपया बचा लेता है। तो 200 रुपया बचा लेता है तो आय में, आय आपका कितना है, आपका 3x मान लेते हैं। अब व्यय कितना कर रहा है तो 2x। अब बचा कितना लेता है, उसमें बचाता कितना है तो इतना है, और उसके बाद आपका इतना ही कमाता है, ठीक है। और उसी में आपका 200 रुपया वो क्या करता है, बचाता है। तो 200 रुपया बचा लिया तो इसमें से क्या करेंगे, इसमें से 200 रुपया जो बचाया वो पैसा को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो पैसा आप बचा रहा है उस पैसा को क्या करेंगे, घटा देंगे ना, कि घटा देंगे कि बढ़ा देंगे, अरे घटाएंगे कि बढ़ाएंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे इसमें से 200 रुपया घट जाएगा, इसमें से भी 200 रुपया घट जाएगा, ठीक है। यानी ये पैसा इतना कमाया, इतना वो बचा लिया, तो बचा लिया तो बचा हुआ पैसा को निकाल लिए पहले, और जो बचा वो किसके बराबर, 5/3 के बराबर हो गया। बस बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 6x माइनस 600, 5 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 10x माइनस कितना आ जाएगा 1000, माइनस 1000। अब यहाँ से कीजिए तो इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, इसको इधर ले आओ तो ये 400 आ जाएगा, इसको इधर ले जाओ तो ये 4x आ जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया भाई 400/4, कितना आ गया 400/4, यही आ गया। 3x 5/3 था, 3/2 था, 3 2 जा, अच्छा गलती कर दिए तो कैसे आएगा, यहाँ पर गलती है ना, यहाँ 9x हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, 3 3 जा 9x माइनस 600। और ये आपका उसके बाद तो सारा गलती ये है, अगला स्टेप गलत तो सारा गलत, बताता ही नहीं है तुम लोग कुछ। अब क्या हो गया, इधर लाओ इसको, तो इधर आएगा तो ये कितना, ये 400 बचेगा, और इधर क्या हो जाएगा x, तो x बराबर कितना 400। अब पूछ क्या रहा है, तो p का आय कितना होगा, तो p 3x था, तो क्या होगा 400 गुने 3 कितना आ गया 1200। ये तो आंसर दिखाई दे रहा है, 400 गुने 3 कितना 1200, ठीक है। क्या लगता होगा, बार बार कह रहा है कि सर कह रहे हैं आ रहा है, कब आ रहा है यार, कब आएगा, आएगा अभी ही आएगा, आपके सामने हम लाएंगे उसको, देखिएगा। कहता है व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति एक थैले में केवल 20 पैसा का और 25 पैसा का सिक्का रखता है। गरीब होगा, मजदूर होगा बेचारा, 20 पैसा 25 पैसा, जमाना गया, अब रुपया का कोई वैल्यू नहीं, अब तो 200 का सिक्का आ रहा है, मोदी जी का राज है ना। तो कहता है कि 20 पैसा का सिक्का है और 25 पैसा का सिक्का है, और सिक्का रखता है। यदि कुल संख्या सिक्का का कितना है 50 है, उसके जेबी में कितना पैसा है, पर्स में 11 रुपया 25 पैसा है, तो 20 पैसे के सिक्का, तो मान लेते हैं कि 20 पैसा का सिक्का का संख्या कितना हो गया x। अब मान लो ना 20 पैसा वाला सिक्का मान लेते हैं कि x है, लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो 25 पैसा वाला टोटल सिक्का 50 गो है, ये x हो गया, तो ये क्या हो गया 50 माइनस x हो गया, 50 माइनस x हो गया। अब पैसा कितना हो जाएगा भाई, तो 20 पैसा का सिक्का है, x गो पैसा है, तो 20x हो गया। ये कितना हो गया, तो 25 पैसा का सिक्का है, कै गो सिक्का है, तो 50 माइनस x, तो ये पूरा तो पैसे निकल गया। टोटल पैसा उसके पर्स में कितना है 11 रुपया 25 पैसा है, इसको सिक्का में बदल लो, 100 से गुना कर दो, ये आपका गायबे हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा 20x प्लस 25 पंचे 100 1250 माइनस 25x आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो 2 25 ये माइनस 5x, और इधर 11 25 में से 1250 को घटा दीजिएगा, तो माइनस 5x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 125 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 125 बटा माइनस 5 कितना आ जाएगा 25 को, कितना आ जाएगा 25 को। तो 20 पैसा वाला कितना सिक्का होगा, 25 को सिक्का 20 पैसा वाला होगा, अब 25 को सिक्का कितना वाला होगा 50 पैसा वाला होगा, क्योंकि 50 गो सिक्के था, तो 25 को सिक्का 20 पैसा वाला आया, तो 25 पैसा वाला क्या गो सिक्का होगा भाई, तो 25 गो वो होगा, 25 गो होगा, दोनों पूरा के कितना हो गया 50 गो, और दोनों को जोड़िएगा तो 11 रुपया 25 पैसा आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यही सेम क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन लिखा गया है। अब कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी आपका समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका दो भुजा बराबर है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है ना,
यानी एक कोण 90 डिग्री भी है, एक कोण क्या है 90 डिग्री, यानी ऐसा आपका त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, ये बराबर है और ये 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, अब क्या कहता है कि ए बी ए सी, ए बी और सी, यानी ए बी ए सी के बराबर है। ठीक है, और ये 2a दिया हुआ है, ये भी 2a दिया हुआ है। ठीक है, अब कहता है कि बी सी जो दिया हुआ है ना, उस पर एक इकाई लंबाई बी सी का a दिया हुआ है, तो ये a/2 हो जाएगा और ये भी a/2 हो जाएगा। और ये कितना डिग्री 90 डिग्री, और ये आपका पॉइंट डी दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है, इसका लंबाई पूछ रहा है। ये जो होगा ना, ये इसका लंबाई क्या होगा l, तो निकाल दो। l बराबर क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेनियस कितना है 2a, तो 2a का स्क्वायर कर दो। अब परपेंडिकुलर इसमें कितना है, तो a/2 का स्क्वायर कर दो। यही तो करना है। ये क्या हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर बट्टा 4, इससे निकाल दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर और बट्टा 4 आ जाएगा, 15a स्क्वायर और बट्टा 4 आ जाएगा। अब इसमें से रूट अंडर 15 तो रह जाएगा, a और 2 बाहर निकल जाएगा, यानी a/2 रूट अंडर 15 है ऑप्शन, a/2 रूट अंडर 15। जी सर, कौन सा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी आपका बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था, दम नहीं था। अब देखिए आ गया वो घड़ी, जरा सा इस क्वेश्चन पर भी आप लोग दिमाग लगाइए, सोचिए क्या दिया हुआ है। यदि 3 बिंदु x1 y1 x2 y2 x3 y3 एक ही रेखा पर पड़ते हैं, यानी क्या, आपको आपका कोई रेखा दिया हुआ है, इसमें आपका a कोई दिया हुआ है x1 y1 दिया हुआ है, b कोई बिंदु दिया हुआ है x2 y2 दिया हुआ है, और c कोई बिंदु दिया हुआ है x3 y3 दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा इसमें दिया हुआ है। तब कहता है कि x2 y2 माइनस y3 बट्टा x2 x3 y3 माइनस y1 बट्टा x3 x1 प्लस y1 माइनस y2 बट्टा x1 x2 का मान है, इसका मान है, यानी ये इधर नहीं होके यहाँ लिख दो का मान है। अब बताओ ना क्या कह रहा है, जरा बताओ। आपको इसका मान निकालना है, जल्दी सॉल्व करके हमको बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए। जितना जल्दी बता दीजिएगा उतना जल्दी आपका छुट्टी, जितना जल्दी बताइएगा उतना जल्दी आपका छुट्टी, उतना जल्दी आपका छुट्टी। बन गया? अरे बना क्या, बना कि नहीं बना? बोले थे ना कि क्वेश्चन लाएंगे, ये भी पॉलिटेक्निक में ही पूछा है। अब देखो नहीं बना, अच्छा चलो दिखाते हैं। देखिए इसमें क्या होगा कि जो आपका ये आपका जो दिया गया है, तो इसमें जो आपका स्लोप निकालिएगा, एक ही लाइन है तो लाइन का स्लोप बराबर होता है, एक ही लाइन है तो एक दूसरे के समानांतर हो जाएंगे तो इसका स्लोप बराबर हो जाएगा। स्लोप जब बराबर हो जाएगा तो हमारे पास कुछ कंटेंट यहाँ से आएगा, क्या, y2 माइनस y1 बराबर x2 माइनस x1 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपका y3 माइनस y2 बराबर x3 माइनस x2 आ जाएगा। वैसे ही आपका y1 y3 माइनस y2 माइनस y1 माइनस y1 किए थे, y1 माइनस y3 कर दो, उल्टा कर दिए, y1 माइनस y3 बटा x1 माइनस x3 कर दो लगातार में, फिर y3 माइनस y2 बटा x2 माइनस x1 को क्या मान लो, k मान लो। ऐसा मान सकते हैं, ऐसा क्यों माने, क्योंकि इसका स्लोप बराबर होगा। तो कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इसमें से घटा दिए, इसका घटा दिए, तीनों का निकाल दिए, और तीनों का स्लोप बराबर था तो तीनों को किसके बराबर ले लिए, तो तीनों को k के बराबर ले लिए हैं। यहाँ तक कहीं दिक्कत हो तो आप लोग हमको बताइएगा, y2 माइनस y3 जो भी है, यहाँ तक आपको प्रॉब्लम होगा तो आप हमको बताइएगा। हाँ प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम तो है, बिल्कुल है। आप ऐसा कीजिए ना, इस टर्म में मानिए ना, ऊपर जो लिखा गया है हमको जो लाना है ये भी सही है, लेकिन इस टर्म में मान लीजिए प्रॉब्लम है, हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ से मानिए y2 माइनस y3 को पहले ले लीजिए जो क्वेश्चन कह रहा है, ताकि आगे हमको दिक्कत ना हो। x2 माइनस x3 ले लेंगे, और यहाँ पर y3 माइनस y1 मानेंगे तो x3 माइनस x1 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका y1 माइनस y2 मानेंगे तो x1 माइनस x2 हो जाएगा। अब इसको मान लो के, अब इसको क्या मानो,
के मान लो। अब इसके बाद क्या करेगा वो जरा सा हमको बताएगा, जरा सा हमको बताएगा क्या करेगा नहीं करेगा, जल्दी बताओ, बिल्कुल टाइम नहीं लेना चाहते हैं हम। ये लिख लिए। अब जिसका वैल्यू निकालना है उस वैल्यू को डालो। क्या होगा, y2 माइनस y3 अपॉन x2 x3 प्लस y3 माइनस y1 अपॉन x3 x1 प्लस y1 माइनस y2 अपॉन x1 x2। ठीक है, जो वैल्यू निकालना है। अब सारे वैल्यू को क्या कीजिए, आप पुट कर दीजिए सारे वैल्यू को। तो यहाँ से y2 माइनस y1 निकालिएगा तो ये टर्म k के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास आ क्या जाएगा वो जरा सा आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से y2 माइनस y3 का यहाँ से वैल्यू लीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा k, ये उधर चला जाएगा तो x2 माइनस x3 आ जाएगा, अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा x2 x3 हो जाएगा, प्लस y3 माइनस y2 तो k में तो k x3 माइनस x1 यहाँ से कर रहे हैं बराबर इसके ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, और अपॉन में क्या आ गया आपका तो x3 माइनस x1 प्लस यहाँ से निकालिएगा y1 माइनस y2 तो k बाहर निकल जाएगा, x1 माइनस x2 अपॉन में क्या हो जाएगा x1 x2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया सो बताओ। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझा या नहीं समझा सो हमको बताओ। यहाँ तक शायद समझ में आ गया होगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तो इन दोनों का एलसीएम आपका क्या आ जाएगा तो x1 x2 और x3 आ जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ था k भी आपका बाहर निकल जाएगा क्योंकि सब में है, और यहाँ पर x2 x3 दिया हुआ तो x1 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा x1 x2 माइनस x1 x3 आ जाएगा। यहाँ पर x3 x2 दिया हुआ था तो बचेगा क्या x2, तो x2 से गुना कीजिए, k को तो बाहर निकाल लिए हैं तो x2 x3 माइनस x2 x1 हो जाएगा। फिर प्लस कीजिए, यहाँ पर x1 x2 था तो x3 से गुना कीजिए, क्या आएगा x1 x3 माइनस x2 x3 आ जाएगा। अब क्या कीजिए सबको सॉल्व कीजिए तो x1 x2 आपका प्लस में है, x1 x2 आपका माइनस में है, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद x1 x3 आपका क्या है माइनस में है, ये आपका प्लस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है। आ गया बेटा, क्या आ गया रे, जीरो आ गया। देखा, ये भी क्वेश्चन, जीरो इज द मैजिक नंबर और दिस क्वेश्चन इज हीरो क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल हीरो क्वेश्चन था। आप गौर से देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि ये क्वेश्चन 3-4 बार पूछा है, हम आज भी रिपीट कर रहे हैं और बार बार कहते हैं कि वही क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं जो पूछता है। और बीच वाला क्वेश्चन जो आप 22 का बनाए हैं, 21 का बनाए हैं, 20 का बनाए हैं, 19 का बनाए हैं, ये सब बेटा वो पीरियड था जब कोरोना का दौर था, आदमी जिंदा रहने के लिए सोचता था तो परीक्षा क्या देता, तो वो आसान क्वेश्चन था। वो फ्लो भूल जाओ, वैसा क्वेश्चन अब आने को नहीं है, बिल्कुल आसान। आ भी जाएगा तो वो तो बन ही जाएगा, लेकिन कहीं नहीं आता है लक बाई चांस तो ये आपको मदद करेगा। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था। चलिए इसको छाप लीजिएगा, खुद से बनाने की कोशिश आप करेंगे। ठीक है, हमने बोला था। अब देखिए, अब फिर आपके सामने एक क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। a x1 x2 b दिया हुआ है। a आपका ये दोनों का दोनों समानांतर श्रेणी में है, ये टर्म और ये टर्म दोनों का दोनों किस में दिया हुआ है आपका तो समानांतर श्रेणी में दिया हुआ है। आपको इसका वैल्यू पूछ रहा है, किसका वैल्यू पूछ रहा है। इससे पहले वाला भी क्वेश्चन वही था, ये भी क्वेश्चन वही है। हमने पिछला वाला बता दिया, उससे इससे अच्छा क्वेश्चन था। अब जरा इसका कहानी आप लोग सॉल्व करके दिखाते तो बड़ी अच्छा होता, बड़ी मेहरबानी होती है आप लोग पर कि आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व करके हमको दिखा देते कि सर दिए। इससे पहले भी बेटा आप लोग को क्वेश्चन दिए हैं तो बाइली बच्चा भेजा है, अपना बच्चा तो बिल्कुल सांप सूंघ गया है, सबको नहीं भेज पाया है, तो वो भी क्वेश्चन वो भी सलूशन हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए जरा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका एक सीरीज है, ए दिया हुआ है, x1 दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है और b दिया हुआ है। ये किस में है तो AP में है। ये किस में है तो AP में है। किस में है ये AP में है, ऐसा दिए हुए है। ठीक है, ऐसा आपको दिए हुए है कि ये आपका AP में है। तो AP में होगा तो इसका कोई कॉमन डिफरेंस होगा। मान लेते हैं इसका कॉमन डिफरेंस P, इसका P नहीं, D, इसका D तो है, छोड़ो हटाओ। मान लेते हैं इसका P सार्व अंतर है। क्या है सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस जो है सार्व अंतर आपका P है। अब इसके बाद A बराबर A लिख सकते हैं, x1 बराबर A प्लस P लिख सकते हैं, और x2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 2p लिख सकते हैं, और b बराबर क्या लिख सकते हैं a प्लस 3p लिख सकते हैं। ये हमने किसके लिए लिखा, इसके लिए लिखा। बिल्कुल सेम कंडीशन आप इसके लिए भी लगा सकते हैं।
ए, y1, y2, y3 और b, ये किस में है? ये भी आपका AP में है। किस में है? AP में है। ये भी किस में दिया हुआ है? AP में। तो इसके जगह पर लिखिएगा तो इसका मान लेते हैं कि Q आपका सार्वभौमिक है। Q क्या है? सार्वभौमिक आपका Q दिया हुआ है, ठीक है। Q कॉमन डिफरेंस है। तो यहाँ से आपका क्या आ गया कि A इसका जो हो गया वो किसके बराबर हो गया? A के। y1 किसके बराबर हो गया? तो A प्लस Q के। y2 किसके बराबर हो गया? तो A प्लस 2Q के। y3 किसके बराबर हो गया? तो A प्लस 3Q के। और y4 क्या? B किसके बराबर हो गया? तो A प्लस 4Q के बराबर हो गया। यहाँ तक आप लोग जानते होंगे। हमने अरेंज कर लिया। हमने क्या किया? अरेंज कर लिया। कैसे कैसे अरेंज किया है वो आपको जानकारी हो जाना चाहिए, बिल्कुल जानकारी हो जाना चाहिए। अब जो हमको वैल्यू पूछ रहा है हम डायरेक्ट उसका वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर क्या करें, तो इधर से लेते हैं, स्पेस भी हमको चाहिए। तो स्पेस हमको चाहिए तो स्पेस बचा हुआ रहे तब अच्छा रहेगा। अब हमको निकालना क्या है, उस पॉइंट को लेते हैं। क्या निकालना है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब y2 बराबर क्या दिया हुआ है सो देखो। तो y2 बराबर हमारा क्या है? तो y2 बराबर है a प्लस 2q। तो यहाँ डाल दो a प्लस 2q। अब y1 बराबर क्या दिया हुआ है? a प्लस q। तो माइनस a माइनस q हम यहीं पे कर दिए। और x2 हमारा क्या दिया हुआ है उधर? तो a प्लस 2p, a प्लस 2p। x1 हमारा क्या दिया हुआ है? तो a प्लस p, माइनस में है तो a माइनस p हो जाएगा। अब a से a कट गया, a से a कट गया, 2q में से q गया तो q आया, और नीचे 2p में से p गया तो p आया, यानी q अपॉन p आ गया। अब क्या आ गया? q अपॉन p। तो q अपॉन p का मान कैसे निकालेंगे वो जानना जरूरी है। अब जरा सा दिमाग लगाइए तो q अपॉन p का मान कैसे निकाला जाएगा? जल्दी दिमाग लगाइए। p अपॉन q का मान कैसे निकाले, कैसे निकाले, कैसे निकाले? जल्दी p अपॉन q का मान कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे p अपॉन q का मान? p अपॉन q का मान कैसे निकालेंगे? नहीं आया समझ में? चलो कोई दिक्कत नहीं। p अपॉन q का मान निकालना है। तो इधर देखिए b बराबर क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। b बराबर a प्लस 3p है और b बराबर a प्लस 4p है, ठीक है। तो इन दोनों से b को हटा दीजिएगा तो इधर से क्या आएगा? a प्लस 3p और इधर से क्या आएगा? a प्लस 4p आ जाएगा। a से a कट जाएगा। p अपॉन p पूछ रहा है तो ये 3 इधर रहने दो, 4 इधर ले आओ, इधर p है। अच्छा कहाँ था? ये q था ना, एक सेकेंड, ये आपका q दिया हुआ था। तो q अपॉन p पूछ रहा है तो आप 3 को इधर रहने दीजिए, 4 को इधर ले आइए, q यहाँ रह गया, p यहाँ रह गया। तो p q अपॉन p का मान कितना आया? 3/4 आ गया, 3/4। दिस इज योर आंसर। है कहीं दिया हुआ? यस सर। कैसा लगा ये क्वेश्चन? बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन था, बिल्कुल फैंटास्टिक क्वेश्चन, बेस्ट था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हमने बोला था अच्छा क्वेश्चन आएगा। 84 और 705 ये सब क्वेश्चन में 5 का पूर्णांक होगा तो ये क्या हो जाएगा? 85 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 95 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, डॉट 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 कितना? 715 हो जाएगा। 19 में लगेगा नहीं। तो ये आपका फर्स्ट टर्म a1 हो गया, ये आपका लास्ट टर्म an हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लीजिए। d आपका कितना आ गया? 5 आ गया। तो a tn बराबर क्या हो जाएगा, या an बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना दिया हुआ है? 715। a कितना दिया हुआ है? 85 प्लस n माइनस 1, ये कितना दिया हुआ है? 5। इसको सॉल्व कीजिए। 700 कितना? 715 बराबर 85 अब प्लस 5n माइनस 5। अब ये क्या आ गया? 715। 85 में से 5 गया तो 80, 80 इधर घट गया, बराबर कितना आया? 5n। तो यहाँ से कितना आ गया जरा वो देखिएगा यहाँ से। तो 5n बराबर कितना आ गया? 80 उसमें घटा दो तो ये तो 5 रह जाएगा। अब इसके बाद 11 में से 5 गया, 8 गया तो कितना आया? 3। और उसके बाद कितना आया? तो 635। तो n बराबर कितना हो गया? 635, 65, 570 भी 80, ठीक है। और 5 से काटो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। कितना आ गया? 125 आ गया। कितना आ गया? 125 आ गया। नहीं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा ना, कितना आया? ठीक से देखो तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 7 जा ना, 127 आ गया। कितना आ गया? 127 आ गया, 127 आ गया। हमको पूछ क्या रहा है? तो योग पूछ रहा है। तो s कितना? 127 बराबर क्या?
127/2 आप फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 84 और लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है आपका, लास्ट टर्म 84 कहते हैं कि 85 ना, 85 एपी में आया है और लास्ट टर्म आपका दिया हुआ है 715। अब जोड़ घटाव कर दो। अब क्या है 127/2 इंटू कीजिएगा तो ये 0 हो गया, 7 8 8 1 9 1 10 हो गया और उसके बाद 7 1 8 हो गया। 2 से काटिए 400 बार में कट जाएगा। अब इसको डबल 0 4 7 28 4 दूनी 8 2 10 ठीक है और 4 1 5 यानी 50800 50800। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि 6 मीटर 11 मीटर। ये क्वेश्चन देख लिया ना बेटा, ये आपका आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। 6 मीटर 11 मीटर ऊंचाई के 2 खंभे दिया हुआ है, ये आपको 11 मीटर है ठीक है और ये आपको 6 मीटर दिया हुआ है ठीक है बिल्कुल। अब इसमें ऐसे घटा दीजिए, इसको ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए तो ये 5 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। बिल्कुल आप समझ रहे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा ठीक है। और कहता है कि दोनों के बीच का दूरी 12 मीटर है, तो ये आपका 12 मीटर हो जाएगा। 12 5 ये कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर आप प्लस 5 का स्क्वायर का रूट अंडर यानी क्या 144 आप प्लस 25 बराबर कितना हो जाएगा 169। रूट में कितना आ गया 13, तो ये कितना मीटर हो जाएगा 13 मीटर। है कहीं ऑप्शन, ऑप्शन ए पर जाके टिक कर रहे थे। ये भी क्वेश्चन क्या था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब क्या पूछ रहा है, मोड पूछ रहा है। इससे पहले भी पूछा था मीन मीडियन मोड, एक क्वेश्चन रहेगा मीन मीडियन मोड, एक क्वेश्चन रहेगा। तो इसको अरेंज कर दो, अरेंज कर दो यानी एक तरफ लिख दो क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, शायद यही लिखा हुआ है ठीक है। एक्स लिख दो, एक तरफ फ्रीक्वेंसी लिख दो, जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा वही मोड। 2 कै बार आया है तो 1 बार 2 बार, 2 बार 2 है तो 2 लिख दो। 3 कै बार आया है तो 1 बार 2 बार, तो 2 बार 3 आया है तो 2 लिख दो। 4 कै बार आया है भाई 4, 1 बार तो 1 बार लिख दो। 5 कै बार आया है 5 5 5 2 बार तो 2 लिख दो। और 6 कै बार आया है 6, 1 बार तो 1 लिख दो। और 7 कै बार आया है 5 आपका कितना बार आया है 5 1 2 3 बार आया है। 5 आपका कितना बार आया है 3 बार आया है ठीक है। उसके बाद 6 कितना बार आया है तो 1 बार आया है। 7 कितना बार आया है तो 1 बार आया। 8 कितना बार आया 1 बार आया। तो सबसे ज़्यादा कौन आया 5 आया। सबसे ज़्यादा कौन आया 5, कितना बार 3 बार। तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 ना, ये नहीं 5 आपका क्या हो जाएगा आपका मोड हो जाएगा। 5 क्या हो जाएगा आपका मोड हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस प्रकार आपका एक बहुत ही खूबसूरत सा मॉडल पेपर 6 नंबर का बहुत अच्छे अच्छे सुनहरे सुनहरे क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन था उसका अंत हो गया। अब आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिएगा, इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा, बार बार इसको देखिएगा। जहाँ जो प्रॉब्लम होगा उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, जो समझ में नहीं आया उसको हम फिर रिपीट करेंगे, फिर बताएंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल पैसेंस लेके, बिल्कुल घबराना नहीं है। जब हम आपके साथ हैं तो घबराने की क्या बात है, बिल्कुल कोई बात नहीं है। पैसेंस के साथ पढ़िए, जो होगा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि शुरुआत अच्छा हुआ है तो अंत भी अच्छा ही होगा। मन लगा के पढ़ते रहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो। लेकिन एक चीज़ में कंजूसी नहीं कीजिएगा, लाइक करना, कमेंट करना ठीक है, शेयर करना इसको भूलना नहीं है। खाइए पीजिए, हंसिए मुस्कुराइए, खुद भी और दूसरे को भी वैसे ही रहने दीजिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर।